हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए मॉडल सेट नंबर 3। और ये जो मेरा मॉडल होगा ये सोशल साइंस का होगा। इसके पहले सोशल साइंस के 2 वीडियो मॉडल सेट के रूप में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से वहां जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का ये जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, आपको इसमें बताना ये है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो हम पहला क्वेश्चन बता दें, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये हुआ है 1871 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आज का देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन जो सेकेंड नंबर में है। आपको बताना इसमें है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। मतलब बीमारू राज्य जिसे बीमारू के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि बीमारू राज्य के रूप में कौन कौन जाना जाता है, कौन कौन नहीं। तो देखिए, पहले तो आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा बिहार होगा। उसके बाद देखिए एम भी दिया हुआ है यहां पर, अर्थात यहां से आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश भी हमारा होगा, तो मध्य प्रदेश भी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नाम लिखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में के यहां पर नहीं है। आपको हम समझा दें कि बीमारू में ये जो शब्द है इसमें सभी राज्यों के नाम लिखे होते हैं और इसी के तहत आपको राज्य का नाम चुनाना होता है। तो कर्नाटक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 3 नंबर में, और आपको बताना इसमें है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1925 ईस्वी में, और इसको करवाने का श्रेय जाता है केवी हेडगेवार को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आज के नाम के तहत आरएसएस के नाम से जाना जाता है, तो आरएसएस की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1925 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, और चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है कुछ इस प्रकार। आपको बताना इसमें यह है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है। आप सभी को पता है कि खरीफ फसल किसको कहते हैं। तो खरीफ फसल के बारे में आप जानते हैं कि जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, वैसे फसल को बोलते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल इसमें कौन सी है। तो खरीफ फसल में सबसे पहले नाम आता है चावल। आप अच्छे से याद रखेंगे, सबसे पहले नाम आता है चावल या धान, और दिया हुआ ये बी ऑप्शन में, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर आ गया है क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। तो न्यूनतम कानून जो बना हुआ है, मजदूरी कानून, ये बना हुआ है 1948 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान देते रहिए और सवाल को समझते रहिए, और अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन काउंट करके बताइए आप कितने नंबर आज के सेट में प्राप्त किए। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 आ चुका है आपके सामने, और 6 में आपको यह बताना है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र जो पटना का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसमें किस समय मगध की राजधानी बनी थी, उस समय का शासक कौन था, आपको यह क्वेश्चन 6 में बताना है। तो 6 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ऑप्शन बी जो होगा उदयन के समय में मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र को बनाया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लोग के लिए आज लाए हैं इस वीडियो में। 7वां जानेंगे। 7वां आपके सामने है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले आप जानते होंगे इसकी शुरुआत हुई है इंग्लैंड से, और इसकी शुरुआत का श्रेय माना जाता है 1927 ईस्वी को। गांठ बांधिए
1927 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ किया गया था। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में आ चुका है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, और 8वां में आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो आप सभी को पता है कि रक्त और लौह की नीति जो है वो अपनाने का श्रेय जाता है बिस्मार्क को। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। चलिए अब आते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। 9वां क्वेश्चन महात्मा गांधी से लेना देना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। बताना आपको है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी का पत्र जो था वो कौन सा था, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 नंबर का, और इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुरु आर्यभट्ट आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए हमेशा प्रयास करते रहा है, और इस बार भी स्पेशल आपके लिए प्रयास कर रहा है ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। 10 देखिए, भारत में पहला छापा खाना कहां लगाया गया था। काफी अच्छे क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापा खाना जिसमें मशीन द्वारा छापने की प्रक्रिया होती है, वैसे को जिसे प्रेस आप कह सकते हैं, तो प्रेस मशीन पहला कहां लगाया गया था आपको यह बताना है। तो 10वां का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। काफी गोवा जो प्रचलित राज्य है, जो कह सकते हैं कि सबसे अमीर राज्यों में से एक माना जाता है गोवा, वहां पर सबसे पहले छापाखाना लगाया गया था। आते हैं आज के 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। इसमें आपको यह बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहां हुआ था। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो सबसे पहला सम्मेलन किया गया था, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वो सम्मेलन किया गया मुख्य रूप से स्टॉकहोम में। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो सुपर से भी ऊपर हो जाए। 12 को समझिए। 12 है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी की जैसे खेती की जाती है वैसे बताना है। तो ये तो बच्चों लोग सब लोग जानते हैं, मुख्य रूप से रेगिस्तानों में होता है। क्योंकि रेगिस्तानों में जहां पर माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा जहां वर्षा होती है वहां सीढ़ीनुमा खेत किए जाते हैं। तो 12 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तरांचल। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। गांठ बांध दीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 13 देख लीजिए। 13 आपके सामने क्वेश्चन आ गया है जो आपके सामने है, इसका आंसर देना है बच्चा लोग। तो 13 जो है उसमें बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। जंगल जो जिसके बारे में आप जानते हैं, तो जंगल को कितने वर्गों में बांटा गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। बहुत जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। तो 13 का हम बच्चा आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। आ गया आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। 14 में आपको बताना है वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में स्थान बताना है वन दृष्टिकोण से। तो वन के दृष्टिकोण से भारत का जो विश्व में स्थान है जंगल के दृष्टिकोण से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वां। भारत का जो स्थान है वन में वो कौन सा स्थान है, 10वां जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए इसके बाद 15 देखते हैं। 15 आ गया क्वेश्चन आपके सामने, इसका टिक लगाने और बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आपको बताना इसमें है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट बनाने में सबसे कच्चा माल जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है। सीमेंट आप जानते होंगे कि चूना पत्थर से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। 16 देखिए।
16 आपके सामने आ चुका है और 16 में बताना आपको है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ मजदूर दिवस भी पूछा जाता है, तो मजदूर दिवस पूछे तो आप जानकारी देंगे 1 अप्रैल, जबकि उपभोक्ता दिवस अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आप जवाब देंगे 15 मार्च। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन। 17 देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं 17वें प्रश्न पर और 17वें में जवाब आपको सभी को देना है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का नाम बताना। इसमें ऑप्शन है पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग। तो आपको बता दें इस 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं बच्चा लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी लोग। इसमें है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो नहीं है वहां, वैसे जगह का नाम बताना है। तो 18 जो है, इस 18 में आपके सामने ऑप्शन नंबर जो छत्तीसगढ़ है बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना 19 नंबर क्वेश्चन आज का। और 19 में आपको यह बताना है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। हिंद चीन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन और आपकी सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कोलोन कहा जाता है जो मुख्य रूप से है 19 में। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों को अर्थात सी ऑप्शन जो होगा उसे राइट आंसर दिया गया है, अर्थात कोलोन के नाम से हिंद चीन में बोला जाता था फ्रांसीसियों को। चलिए इसके बाद आते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आज का आ चुका है आपके पास। आपको इसमें बताना यह है कि मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्च रेखाएं जो सामान्य अर्थात भूतल से सामान्य ऊंचाई पर होते हैं, वैसे रेखाओं को समुच्च रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो समुच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादामी। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 21 नंबर, जो लिया गया है इतिहास से। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। काफी अच्छा क्वेश्चन। साइमन कमीशन जो 1927 में आया था और 1928 में प्रभावशाली बन चुका था। और इसी साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए या विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। तो आपको वही बताना है कि साइमन कमीशन, जॉर्ज साइमन जो था वो अध्यक्ष कौन बने थे, उसके कौन थे अध्यक्ष, आपको यह बताना था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन साइमन। इसमें भूलेंगे नहीं क्योंकि जॉर्ज साइमन था, अपने नाम से ही कमीशन बनाया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। चलिए आज का आता है 22वां नंबर क्वेश्चन। पहले आपको बता दें इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन सभी से मिला जुला के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ताकि सभी का अच्छे से तैयारी आप कर सकें। 22 है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। सिलिकॉन का नगर। तो 22 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। चलते मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर में और यहां से हमारा शुरू होता है आज की तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या थी। तो 23 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000। 2006 में जो अधिनियम बना था उसमें ग्राम पंचायत की अधिकतम आबादी होनी चाहिए 7000। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 24 नंबर की ओर। 24 में आपको बताना है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, जिससे दम घुट जाता है अर्थात इंसान मर जाता है, वो गैस कौन सा है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर में है कि साख का अर्थ क्या होता है। साख जो है वो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र से लिया गया है। तो 25 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता। ये दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 26 देखते हैं।
26 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपको बताना इसमें है कि नेलोल में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीब 5000 गांव। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर ये लिखा हुआ आपका 27 है। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र जिसका अभी जिक्र किए थोड़ा देर पहले कि अर्थशास्त्र से इसका संबंध होता है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। तो 27 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट 28 भी काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था, जिसमें एक दल जो है दूसरे दल में आसानी से जा सकता है, ये कब पारित हुआ है। तो 28 का हमारा राइट आंसर होगा 1985 बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 को देखते हैं। 29 आपके सामने क्वेश्चन है आज का और बताना इसमें यह है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति जो किया गया भारत में, उस संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना, ताकि अपने भारत में लोकतंत्र बनाया जा सके, इसीलिए संपूर्ण क्रांति की मांग की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। 30वां में बताना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, अर्थात हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या कारण है, यह आपको बताना है। थोड़ा सा सोच लेते हैं तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाता है। तो 30 जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बहुत ज्यादा बढ़ रही है जनसंख्या। कृषि पर अत्यधिक जनाधार, कृषि चूंकि यहां पर उद्योग धंधों की बहुत कमी है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये तीनों के तीनों सही हो गए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 31 नंबर में। आपको यहां यह बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो मुख्य साधन कृषि है, या ना तो उद्योग कोई करता है, ना तो व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। इसमें सभी तो एकदम नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए अब आ गए हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के जो सूचकों की संख्या है वो है 3। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 33 को देखते हैं। 33 में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं या फिर व्यवसायिक बैंक के नाम से जानते हैं। तो बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, इसका नाम हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक है, लेकिन ये बैंकों का बैंक है, ये वाणिज्य बैंक के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका मेन आंसर होगा। 34 देखते हैं। 34 में आपको यह बता देना है आज का कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सहकारिता जो आंदोलन हुआ ये कब प्रारंभ हुआ है आपको यह बताना है। तो इससे 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 ईस्वी में। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ हम सभी लोग। चलिए आज का 35वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। 35वें का जवाब देंगे हम सभी। तो 35 में है एक अर्थव्यवस्था व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो एक अर्थव्यवस्था का जो सेवा क्षेत्र है उसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक में आता है कृषि, द्वितीयक में आता है उद्योग या व्यवसाय और तृतीयक में आता है सेवा, इसलिए इसका आंसर सी के साथ हम लोग सभी लोग जाएंगे। चलिए आगे आपके सामने 36 नंबर। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाबर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे यहां पर हम। चलिए इसके बाद आते हैं अपना 37वां प्रश्न की ओर। 37वां क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, आपको बताना है कहां से। उपभोक्ता जागरूकता का प्रारंभ हुआ है ये मुख्य रूप से हमारे इंग्लैंड से, जो अभी बताए 1927 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ, अर्थात सी इज राइट आंसर। चलिए आज का 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38 में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है।
राष्ट्रीय आयोग को या राष्ट्रीय आयोग को, ये राज्य आयोग को या राष्ट्रीय आयोग को, ये दो ऑप्शन दे चुका है। तो इसमें देखिए राज्य आयोग भी सुन सकता है और राष्ट्रीय आयोग भी सुन सकता है, इसलिए इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 नंबर, ये तो आप सभी को बताना चाहिए। आपको बताना है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 1, 2, 3, 4 या 5, ऐसे एक नहीं है, 2, 4, 3 या 5 आपको बताना है। तो 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कि हमारा जो बिहार है वो भूकंप के तीसरे जोन में आता है। और चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आप सभी लोग को जानकारी है कि अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो आपके होमवर्क का होता है। तो इस 40वें का जवाब देने का प्रयास करें, और वीडियो से कोई भी शिकायत हो, किसी प्रकार का शिकायत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। और एक नए वीडियो में पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। हम आपके इस जवाब का इंतजार करेंगे कि इस 40वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा और कैसा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।